Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. अगर मैं लाइव हो चुकी हूँ तो प्लीज़ इस लाइव को शेयर करें ताकि सब लोग जुड़ सकें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वर्ड को शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 इमामा शंदराबा सेकेंदरी शिखराबा Kindaraba shondo no muriandana rimando no mushikindiri bisikiri yandana riba baba shandara basikiri bishindiri bishikaraba sondo no muriandana riba baba shandara basindiri bishikandara baraba। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वर्ड को ताकि और लोग ब्लेस हो सके। इस बार हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ये वचन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। मैक्सिमम जितनी हमारी कैपेसिटी है हमें उससे भी ज्यादा तक जाना है। हालेलुया। और टारगेट रखना है कि हाँ हम इतने लोगों को शेयर करेंगे। मैक्सिमम 1% 10 पीपल्स को शेयर करें ताकि वो 10 आगे शेयर कर सके और परमेश्वर का वर्ड फैले। खुदावंद ने वचन में कहा है कि वो अपने वचन को पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचाएगा ताकि जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं सुना है, जो अभी तक अंधकार में है, इस वचन के द्वारा उनके ऊपर परमेश्वर की ज्योति आए, परमेश्वर का प्रकाश आए और वो लोग ब्लेस हो सके। और जो अभी तक सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो सच्चे परमेश्वर को पा सके। करें, आप दूसरों को ब्लेस करें, उससे आप ब्लेस होंगे। जब आप दूसरों को अपना वर्ड शेयर करेंगे, जब आप दूसरों को वर्ड शेयर करेंगे तो आप परमेश्वर का इवेंजलिज्म कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने डोर टू डोर जाके इवेंजलिज्म करना है। आजकल परमेश्वर ने जो टेक्नोलॉजीज हमें दी है, जो हमारे को बेनिफिट्स, जो फैसिलिटीज हमें दी हैं, हम उसके द्वारा भी लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि हर चीज को मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। अगर परमेश्वर ने हमें ये फैसिलिटीज दी हैं तो हमें हर चीज को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है। आप इसे यूज करें, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे। आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को, अपने फेसबुक ग्रुप्स में वचन को शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हम वेट करेंगे, 5 मिनट हम वेट करेंगे ताकि लोग जुड़ सके। देन वी विल स्टार्ट। आज का सरमन हम स्टार्ट करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं। आमीन। जीसस। हालेलुया। पवित्र अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई को अलग ना होने पाई, वरन निर्गले का फल बनेगा। थैंक यू जीसस। यहाँ पर बच्चे पर लिखना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. Rimando namo shikendere bishikara basokurianda namo rebendere bishikere bishikanda rabasokulur mundur bushindere bishikara basanda namo। आइए हम सब दुआ करेंगे।
हम लोग दुआ में जाएंगे और आगे के समय को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें बोलना होगा तो वो तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा। और परमेश्वर आज आप लोगों से बात करे इस वर्ड के द्वारा, और परमेश्वर आज आपके बंधनों को, जुओं को तोड़े इस वर्ड के द्वारा। आज परमेश्वर के वचन की जीवित सामर्थ आपको छुए और आपको हील करे, आपको सामर्थी बनाए, आपको आपको चंगा करे। कोई जरूरी नहीं है कि चंगाई हमारी शारीरिक चंगाई भी होती है। आज बहुत से लोग शरीर की बजाय आत्मा में मर चुके हैं, आत्मा में बीमार हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कहाँ जाएं। इतना डिप्रेशन है, उनकी लाइफ में कोई पीस नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं, प्यार को ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इंसानों में अपने प्यार को ढूंढ रहे हैं। जब वो परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को जो उसने इस जगत से किया है, वो उस प्रेम को महसूस करेंगे। वो उन बंधनों से आजाद होंगे, जकड़न से आजाद होंगे, जिस निराशा की बंधन में वो जकड़े हुए हैं। हालेलुया। आज जो हमारी फिजिकल हीलिंग है, वो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अगर आप उसे क्लेम करेंगे तो आपकी चंगाई आपकी लाइफ में आएगी। परंतु आज हमें मेन है हमारी हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग, हमारा स्पिरिचुअली आत्मिक हील होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम आत्मिक हीलिंग को पाते हैं, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारी लाइफ में फिजिकल गवाहियां, फिजिकल चंगाइयां, फिजिकल ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको इस वर्ड के द्वारा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ब्लेस्ड करे। जब आपके स्पिरिचुअल बंधन टूटेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फिजिकली ब्लेस्ड होंगे। आपको संसार में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संघर्ष में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ब्लेस होंगे, आप स्पिरिचुअली मस्से में बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, तो खुदावंद आपको हर रीति से आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। जब हम जीवित परमेश्वर की खोज में निकलते हैं तो सच में वचन कहता है कि तुम मुझे खोजोगे और तुम मुझे पाओगे। जब हम खोजते हैं उस परमेश्वर को तो सचमुच हम पाते हैं। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके पास हम जाएं और वो हमारी सुने ना। उसका कान इतना भारी नहीं है कि वो हमारी सुन ना सकेगा, उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके और हमें चंगा ना कर सके, हमें छू ना सके। परंतु वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। हमारे ही अधर्म के कामों से वो क्या हुआ है, वो हमसे दूर हो गया है। और हमारे ही पापों के कारण हमसे क्या हो गया, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। हमारा जो कनेक्शन है, जो जीवित परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन हमारा होना चाहिए था, वो टूट के हमारा कनेक्शन आज संसार और संसार की चीजों से हो चुका है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि वो जो कनेक्शन टूट गया, वो जो तार हमारी परमेश्वर के साथ टूट चुका है, वो उस कनेक्शन को दोबारा से हमारे लिए जोड़ सके। हालेलुया। वो पाप के कारण टूट चुका था, परंतु उस परमेश्वर के इकलौते बेटे ने वो दाम चुका के हमारे उस रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। उसके लहू ने हमारे उस रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम दुआ करते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देते हैं और सारी चीजों को हम खुदावंत के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर, यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा इदनोई, यहोवा एलोहीम, सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, भेदों को प्रकट करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के अधिपति, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की पवित्र हजूरी में मेरे प्रभु जी। आज की इस पवित्र पवित्र हजूरी में मेरे खुदावंद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और सारा सारा का सारा मेरे खुदावंद आपको समय देती हूँ मेरे प्रभु जी। आपको सारा समर्पण आपके सामने करती हूँ, अपने आप को मेरे प्रभु आपके सामने दीन और नम्र करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं खुदावंद, उनको भी तू मेरे परमेश्वर
अपने उपस्थिति में लेकर आ, और आज की मीटिंग में मेरे परमेश्वर पिता, आज के इस वर्ड में मेरे खुदावंद हर एक जन तेरी उपस्थिति को फील करे मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद मेरे सम्मति परमेश्वर, आज ये वचन इनके जुओं को तोड़े, आज ये वचन इन्हें जीवित करे मेरे परमेश्वर पिता, इनकी मरी हुई आत्माओं को जिंदा करे मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरे खुदावंद तेरा वचन मेरे परमेश्वर इनको स्पिरिचुअली हील करे मेरे परमेश्वर पिता, इनकी आत्माओं को हील करे मेरे परमेश्वर पिता। और जो रिश्ता मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप पिता से टूट चुका है, और जिस रिश्ते को आपने उस लहू को देकर जोड़ा है, आज सच में मेरे प्रभु जी इन सब लोगों का वह टूटा हुआ रिश्ता फिर से अपने पिता से बनने पाए, वो अपने पिता की हजूरी में आए। और खुदावंद जितने लोग इस वर्ड को सुने मेरे खुदावंद यीशु राजा, सचमुच मेरे प्रभु जी अद्भुत रीति से ब्लेस हो मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर जितने भी लोग इसे ऑफलाइन सुने मेरे परमेश्वर पिता, ओ खुदावंद सच में ये वचन उतना ही प्रभावशाली तरीके से खुदावंद उन्हें भी छुए, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर पिता। सारा कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, इस वर्ड को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपनी जुबान को आपके हाथों में देते हुए मेरे परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सारा समर्पण करते हुए, आपकी कसम में आपको देते हुए मेरे परमेश्वर पिता, इस सारी प्रार्थना को, इस सारी विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य और बलवंत नाम से मांगती हूँ, सुने और पिता यीशु के नाम से कबूल करे, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए हम वर्ड को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम इस वर्ड को पढ़ते हैं। हम नीति वचन 3 को पढ़ेंगे। नीति वचन 3, नीति वचन प्रोवर्ब्स 3 को हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे 3 का 1 से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि हम इस वचन के शीर्षक को देखते हैं कि इसमें लिखा है युवकों को सलाह। हालेलुया। इसमें हमारे लिए एक सजेशन है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने हमें इसमें सलाह दी है कि कैसे अगर हम जीवन को चलेंगे, कैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो कैसे परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा, और हमें किसी भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पूरे इस वचन को पूरे से अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो सचमुच आपको ब्लेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी डेविल, कोई भी अंधकार की शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, अगर आप इस वचन को पूरे से अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। क्योंकि इस वचन में आपके लिए हर चीज को लिखा है कि कैसे आप प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हैं, कैसे आप ग्लोरीफाई हो सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट को पा सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के फेवर्स को अपनी लाइफ में ले सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को आज सुनेंगे तो बहुत ब्लेस होंगे, और जितने भी लोग इससे बाद में भी सुनेंगे वो भी ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब जीवित वचन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के साथ रिलीज होता है, तो वो लोगों के जीवन के जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है और उन्हें ब्लेस करता है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदयों में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मेरी शिक्षा, जो वचन मैं तुझे बोलता हूँ, जो कमांड्स मैं तुझे देता हूँ, उन्हें तू कभी ना भूलना। और हम पढ़ते हैं वचन में, निर्गमन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन सी 10 आज्ञाएं सबसे पहले हमें दी। हमें परमेश्वर ने कुछ ऐसी कमांड्स दी कि जिसको सुनेंगे, जिसको जब हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? हम ब्लेस होंगे और हमारे आसपास भी लोग भी ब्लेस होंगे। अगर कोई इस वचन को कमेंट्स में डाल सकता है तो प्रोवर्ब्स 3 को इस कमेंट में डाले, ताकि उन्हें भी, जो लोग इस वचन को सुने और बाद में भी सुने, तो वो ब्लेस हो सके। अगर आप डाल सकते हैं तो इस वर्ड को लिखें, कमेंट्स में लिखें, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, अब परमेश्वर की सबसे पहले आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा सबसे पहली यही है कि तू अपने प्रभु से
अपने मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे हृदय से उस परमेश्वर को प्रेम कर। हमें हर चीज में परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें हर चीज में परमेश्वर को महिमा देनी है, हमें अपने काम को करने से पहले परमेश्वर को महिमा देनी है, अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करना है, हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी है, आराधना करनी है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी कमांड है कि हमें जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है, जो जिंदा है हमें उसके पीछे चलना है। हमें मनुष्यों के पीछे नहीं चलना है, मनुष्यों की बनाई हुई वस्तुओं के पीछे नहीं चलना है। हमें किसी भी चीज को परमेश्वर से अधिक महत्व नहीं देना है। हालेलुया। ये सबसे पहली कमांड जो परमेश्वर ने हमें दी है वो यही है कि हमें अपने परमेश्वर से, अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से, अपने मन, तन, धन, हर चीज से परमेश्वर से प्रेम करना है। ये सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया। और वचन कहता है जब तू इस आज्ञा को अपने हृदय में रखेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक कमांड है। जब हम हर एक ब्लेसिंग को देखते हैं और उसके पीछे की कमांड्स को देखते हैं, अगर हम एक ब्लेसिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर उसके पीछे कमांड जो हमें दी गई है अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में नहीं आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग क्या है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड, एक लॉन्ग लाइफ जिए, आप अगर अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, तो उसके पीछे एक कमांड है कि वो कमांड क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। और सबसे पहली आज्ञा यही है कि सबसे पहले आप अपने जीवन को जीवित परमेश्वर की तरफ फिराएं, अपने मन को बाकी संसार और संसार की बातों से फिराकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। जो परमेश्वर का वचन हमें जैसे चलने से कहता है हम वैसे चलें। हम पाप से दूर रहें, पाप के कामों से दूर रहें, संसार और संसार की विलासाओं से दूर रहें। पाप से अपने मन को फिराना है। हालेलुया। हम जब संसार में रहते हैं तो संसार हमें अपनी ओर खींचता है, हमें पाप करने की तरफ खींचता है। हमें पाप करना हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये शरीर कैसे, किस तरीके से पैदा हुआ है। वचन कहता है, भजन संहिता 51 में भजनकार कहता है कि मैं तो पाप ही के द्वारा पैदा हुआ हूं। तो हमारी बॉडी जो है वो निरंतर पाप की तरफ जाने की कोशिश करती है। और पाप क्या है, आत्मा के विरोध में काम करना है। हमें इस चीज को समझना है कि हमारी जो सोल है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। हमारी बॉडी तो क्या करती है, पाप की तरफ भागती है, परंतु हमें इसे खींचकर परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना है। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें इसको खींचना है। पाप की तरफ जाने से हमें खींचना है, गलत संगतियों में जाने से हमें इसे खींचना है, व्यभिचार में जाने से हमें इसे खींचना है। जहां भी हमारा जो शरीर है हमें जिन भी चीजों की तरफ खींचता है, हमें उन चीजों से आपको दूर करना है, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद की आज्ञा को पूरा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो। और सबसे पहली आज्ञा है उस परमेश्वर के पीछे चलना, उस पवित्र परमेश्वर के अनुसार बनना। वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, आप ऐसी बुरी संगतियों से अपने आप को दूर करेंगे जहां पे सिर्फ पाप और पाप है, आप ऐसी चीजों को खुदावन के लिए छोड़ेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए छोड़ देंगे, परमेश्वर उससे अधिक आपको ब्लेस करेगा, दुगने रीति से आपको ब्लेस करेगा। जो कुछ भी आप संसार का, शरीर का, जो भी धन दौलत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जब आप खुदा की तरफ मुड़ेंगे, आप परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, अपने मन को फिराएंगे, तो आप सचमुच उद्धार पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जब जक्कई ने क्या किया, जक्कई के घर में यीशु मसीह आए तो उसने क्या किया, मन को फिराया और कहा खुदावन
आज ही मैं जिन लोगों का मैंने लूटा है, जिनका मैंने 2 गुना लिया, उनको मैं 4 गुना वापस करूंगा। उसने क्या किया, अपने मन को, जैसे ही वो यीशु मसीह के करीब आया, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, जैसे ही उसे पता लगा कि यही जिंदा परमेश्वर है, इसको कुछ और कोई और जीवित परमेश्वर नहीं है, उसने मन को फिरा लिया। उसने कहा कि अब मैं जीवित परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अब मैंने जान लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जिंदा खुदा है, अब मैं इसके पीछे चलूंगा। और जब वो उसके पीछे चला तो खुदा ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तो जिस दिन आप अपने मन को सारी बुरी बातों से फिराएंगे तो उस दिन क्या होगा, आप उद्धार पाएंगे। आप उस दिन क्या करेंगे, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो सामर्थी आत्मा है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, आपकी लाइफ में वो पवित्र आत्मा एंटर करेगा। हालेलुया। आज हम जब आज्ञाओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें हर ब्लेसिंग से पहले एक कमांड दी गई है। जैसे हमने पढ़ा, पहला वचन पढ़ा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये पहली कमांड है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। और उस कमांड के बाद ब्लेसिंग क्या है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आज लोग चाहते हैं कि हम लंबा जिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम लंबा कैसे जिए, क्योंकि आज जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है तो मनुष्य की आयु घटती जा रही है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो उत्पत्ति में जो परमेश्वर के साथ आदम चला, परमेश्वर के साथ नूह चला, अब्राहम चला, वो बहुत लंबा समय तक जिए। उन्होंने कोई 800 साल, कोई 900 साल तक जिए। परंतु आज हम देखते हैं कि इंसान की लाइफ जो है वो एक, अकॉर्डिंग टू मेडिकल, वो एक 60 ईयर्स एक स्टैंडर्ड एज है कि 60 साल तक एक इंसान जिएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य की आयु भी घटती जा रही है। क्योंकि पाप क्या करता है, हमारे अंदर की जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे अंदर की हमारी जो बॉडी है, उससे क्या करता है, उससे बीमारियों की तरफ लेके जाता है, श्रापों में लेके जाता है। और जब बीमारियां, जब श्राप, जब बंधन हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी आयु क्या हो जाती है, घटने लगती है। बहुत छोटी छोटी एज में भी बच्चे हैं, बहुत छोटी छोटी एज में नौजवान है जो पाप में है, और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जो बीमारियां उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, परंतु पाप की वजह से वो बीमारियां उनकी लाइफ में है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर आपको देता है वो है आपकी आयु को परमेश्वर बढ़ाता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि तू अधिक कुशल से रहेगा। तो अगर हम इस वचन को इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है फॉर लॉन्ग दे फॉर दे लॉन्ग will prolong your life many years and bring you prosperity। आप आज हम क्या करते हैं, आज हमें सबको प्रोस्पेरिटी चाहिए। हम सब क्या चाहते हैं, हम फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी हो, हम अच्छे से रहें, हमारी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी घटी ना हो, हमारे पास संसार की हर सुख सुविधा हो। उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपने शरीर में स्ट्रगल कर रहे हैं, परंतु हमें शरीर में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें आत्मा में चलने की जरूरत है। सबसे पहले हमें उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है। जब आप उन चीजों से मन फिराएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आशीषें अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आई थी वो आशीषें अब खुलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स खुलनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे जो जो वर्ड परमेश्वर का हमें बोलता है, जैसे जैसे हम उस वर्ड को फॉलो करना शुरू करेंगे तो हमारे को उन चीजों के लिए, कई बार ऐसा होगा कि जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। क्योंकि जब आप अपने मन को पूरे से परमेश्वर की तरफ फिराते हैं तो क्या होता है, आप परमेश्वर की, खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी हो जाते हैं कि वो आपको एक अच्छी गवाही के साथ खड़ा करे। वो खुदा की जिम्मेदारी है कि आपकी लाइफ में गवाही हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पीछे सही रीति से चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और उस गवाही के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होगी। और खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन से, इंसान के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने मनुष्य को चुना इसलिए, बनाया इसलिए इस धरती पर, ताकि इस धरती पर परमेश्वर की महिमा हो सके, स्तुति हो सके।
क्योंकि जब हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं कि शैतान को, जो लूसीफर था, उसे धरती पर इसीलिए गिराया गया क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। वो खुदावन की क्या करता था? महिमा करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था, परंतु वो इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। परमेश्वर ने अब स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया और धरती पर अपनी समानता, अपने स्वरूप में इंसान को रचा ताकि वो इंसान खुदावन की महिमा करे। परंतु आज हम खुदा की महिमा नहीं कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल, वो मेहनत हमें कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ निराशा और डिप्रेशन के, क्योंकि हम परमेश्वर के बिना जो कुछ भी करेंगे हम उसमें कभी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आगे आप पढ़ते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। परंतु जब हम इससे वर्ड इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो लेट लव एंड फेथफुलनेस नेवर लीव यू। लव एंड फेथफुलनेस, परमेश्वर चाहता है कि हम किससे सबसे पहले प्रेम करें? खुदावन से प्रेम करें। हालेलुया। लेट लव, खुदा ने कहा है सब बातों से बड़ी क्या चीज है? लव। परमेश्वर का प्रेम वो सब चीजों में उत्तम आशीष है, सब बातों में सबसे उत्तम वरदान है। जब आप खुदावन से प्रेम करेंगे तो आप खुदा के लोगों से भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। चाहे कोई आपका शत्रु भी क्यों ना हो, आप तब भी उससे प्रेम करेंगे। अगर आज लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, और आज आप लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जिसको उसने अपनी समानता, अपनी स्वरूप में रचा है, तो आपका प्रेम झूठा है। हालेलुया। आप सच्चा प्रेम में नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने, जैसे तू मुझसे प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। आज हम कहते हैं कि हम खुदा तुझसे तो प्यार करते हैं, परंतु तेरे पड़ोसी, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हमें लगता है कि हम धर्मी है और वो पापी है, क्योंकि हमारे सामने उसकी कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो हम उससे क्या करने लग जाते हैं? हम अपने मन में उससे नफरत करने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक मन को जांचता है, और हमें लगता है कि हम धर्मी हैं, हम कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे जो वो सामने वाला कर रहा है, पर आप वैसा पाप नहीं कर रहे, पर हो सकता है आप उससे अलग कोई और पाप कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को ओवर स्पिरिचुअलिटी में लेकर नहीं चलना है कि हम धर्मी हैं। कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सब पाप से पैदा हुए हैं। खुदा का अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है, उसका लहू हमें धर्मी बनाता है। वचन कहता है याकूब की पत्री में कि पौलुस भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्मी हूं, मेरा विवेक मुझे किसी भी बात में गलत नहीं कहता, परंतु खुदावन मेरा न्यायी है, वो मेरा न्याय करता है। आज वो पौलुस जिसने इतनी सारी कलीसियाएं बना दी, वो पौलुस जिसने इतना सारा वचन दे दिया, वो पौलुस जिसने पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, वो कह रहा है कि खुदावंद मेरा न्यायी है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूं। हालेलुया। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हम थोड़ा सा परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, हमारे लिए प्रोफेसीज हो रही हैं, हमारे लिए भविष्यवाणियां हो रही हैं। परंतु ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, परंतु वचन कहता है कि सब बातों में उत्तम वरदान है प्रेम। और आप यीशु मसीह से अगर प्रेम करते हैं तो उसके लोगों से भी प्रेम करें, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो मसीह है, चाहे वो धर्मी है, चाहे अधर्मी है, क्योंकि वचन कहता है कि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपनी मेह को भी बरसाता है, अपना ज्योति जो है, अपना प्रकाश जो है वो दोनों पर उंडेलता है। हालेलुया। तो खुदावंद, अगर आप परमेश्वर के वर्ड पे चलेंगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग को ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। आमीन। उसके बाद फेथफुलनेस, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम खुदावन के साथ विश्वास योग्य हैं, अगर हम खुदा के साथ विश्वास योग्य हैं तो हम सबके साथ विश्वास योग्य हैं। अगर आज हम परमेश्वर के सगे नहीं है तो हम किसी के सगे नहीं है। जब हमें लगता है कि खुदा ने हमें चुना है, जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को एक साइड कर देते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं? अपनी इच्छाओं पर चलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अब तो मैं बस मैं ही मैं हूं और बाकी कुछ नहीं। हमारी फेथफुलनेस, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटने लगता है। हम यीशु मसीह को पुकारते तो हैं, हम यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, परंतु खुदा हमारे साथ नहीं है। हालेलुया।
अब खुदा आपके साथ तब है जब आप हर चीज में उसके साथ विश्वास योग्य है। आप थोड़े में भी विश्वास योग्य है, आप ज्यादा में भी विश्वास योग्य है। आप थोड़े में भी उसके धन्यवादित है, आप ज्यादा में भी उसके धन्यवादित है। आप अपने अपने शत्रु से भी प्यार करते हैं, आप अपने मित्र से भी प्यार करते हैं। जब हर चीज में आप सिर्फ अपने जीवन से प्रेम और सिर्फ प्रेम प्रभु लोगों को देते हैं, तो खुदा आपको प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम कृपा और सच्चाई, लव एंड फेथफुलनेस, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, अपने गले का हार बना लेंगे, मतलब इससे अपनी लाइफ से जोड़ लेंगे कि हाँ, कोई भी परिस्थिति हो, मैं परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के पीछे चलूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदा है, मैं उसे छोड़ किसी और के पीछे नहीं चलूंगा। और जब हम हर एक जन से प्रेम करते हैं, तो वचन कहता है कि तू अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और मनुष्य के अनुग्रह को देखेगा। जब हमारी लाइफ में पवित्रता ही है, जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, तो हमारी लाइफ में क्या आता है, फेवर्स आते हैं। हालेलुया, हेवनली फेवर्स। हेवनली फेवर्स कौन से फेवर्स, जो स्वर्गीय फेवर्स है। हमें स्वर्गीय आशीषों के लिए फिर क्या करना, हमें एफर्ट्स करने नहीं पड़ते, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, स्वर्ग हेवन हमारे लिए खुलता है और हमारे लिए आशीषों की वर्षा होने लगती है। आमीन, फेवर्स आने शुरू होते हैं। आज जो हम फैमिली के फेवर्स को मांग रहे हैं, आज हम मांग रहे हैं कि हाँ यार, कि ये मेरे बॉस का फेवर मेरी लाइफ में आए, कि मैं प्रमोशन पा जाऊं, मेरी फैमिली का फेवर आए, कि फैमिली मुझे इस तरीके से सपोर्ट करे। उस सारे सपोर्ट से पहले आपको, इंसानों के सपोर्ट से पहले आपको परमेश्वर के सपोर्ट की जरूरत है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका फेवर भी आपकी लाइफ में होगा। जब आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग होगा, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होगा, तो आपको बाकी चीजों के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली लोग आपकी लाइफ में आएंगे और उनके फेवर्स भी आपकी लाइफ में आएंगे। लोग आपको खुद आके ब्लेस करेंगे। अगर आप कमी घटी में होंगे, तो वो लोग आपके लिए फेवर्स को रिलीज करेंगे। लोग आपको आके फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। आपको बिना मांगे वो चीजें मिलेंगी जिनके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मेन टूल क्या है, अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आप आज्ञाओं पर चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फेवर्स आए, हेवनली फेवर्स आए, तो आप लव में और फेथफुलनेस में चलिए। हर चीज, हर एक आशीष का एक टूल है। जब आप उस टूल को अपनी लाइफ में पकड़ लेंगे, तो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। आमीन। आगे पढ़ते हैं हम। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आमीन। अब अगर आज हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक फोकस में चले, हम दाएं नहीं बाएं नहीं, डेविल हमें भरमा ना सके, भटका ना सके, तो हमें क्या करना है, अपने हर काम में यहोवा पर भरोसा रखना है, अपने हर काम में परमेश्वर को स्मरण करना है। आज हम काम कर रहे हैं, आज हम जॉब पे जा रहे हैं, आज हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम अपनी लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, परंतु हम परमेश्वर को याद नहीं करते। इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और अपने समझ से चलते हैं। जब हम अपनी बुद्धि और समझ से चलते हैं, तो डेविल हमें भरमा देता है और हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स को नहीं लेके आ रहे। हालेलुया। जिसमें हमारे लिए सिर्फ नुकसान है, जिसमें हमारे लिए क्या है, सिर्फ घाटा है, जिसमें हमें क्या हो रहा है, नुकसान, और हम घटी में जा रहे हैं। परंतु जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे, हम उसको कहेंगे कि खुदा, मैं नहीं ये काम कर सकता, तू मेरे साथ हो, तू मुझे बता कि मुझे किस तरीके से चलना है। परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे बता कि मुझे कहाँ जाना है, किन रास्तों पर चलना है, किन पर नहीं चलना है। तो वो आपको गाइड करेगा। हालेलुया। आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा रास्ता सही है, और वो आपको सीधे मार्ग दिखाएगा।
आपके रास्तों से सारे ऊंट कटारों को अलग करेगा, आपके रास्तों को साफ करेगा, आपके रास्तों को क्लीन करेगा। जो रास्ते आज संघर्ष के हैं वो रास्ते एक पीसफुल रास्ते बनेंगे। उन चीजों के पीछे चलने के लिए, उन रास्तों पर चलते हुए आपको कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। आमीन। तो अभी हम 6 वर्ड्स पढ़ चुके हैं और 6 वर्ड्स में से 3 ब्लेसिंग्स को जान चुके हैं और 3 कमांड्स हमें पता चली है कि हमें अगर 3 ब्लेसिंग्स, कौन सी 3 ब्लेसिंग चाहिए तो उसके पीछे की 3 कमांड्स कौन सी हैं। हालेलुया। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। उसके बाद पढ़ते हैं, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। अगर आज हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, हमारे अंदर एक परमेश्वर का डर होता है, तो हम क्या करते हैं? हम डरते हैं कोई पाप करने से, हम डरते हैं बुराई से, हम पाप से दूर भागते हैं। जैसे हम देखते हैं यूसुफ क्या था, परमेश्वर का, यहोवा का भय मानने वाला इंसान। तो क्या किया उसने? जब उसके सामने परीक्षा आई कि पोतीफर की पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ सो, तो वो क्या हुआ? वो वहां से उस बुराई से भागा। हालेलुया। जब हम बुराई से भागते हैं, हम बुराई से कब भागेंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय होगा। आज धरती पर पाप इतना क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि भय खत्म हो चुका है। आज कोई झूठ बोलने से पहले डरता नहीं है, आज व्यभिचार से पहले लोग डरते नहीं है। आज लोग अपने नाम के पीछे मसीह लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, लड़कों के पीछे भाग रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने लाइव आना शुरू किया, इतनी रिक्वेस्टें आ रही हैं और मैसेंजर भरे पड़े हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं और वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं और क्या कह रहे हैं? हमसे फ्रेंडशिप कर लो। क्या कह रहे हैं? हमसे बात कर लो। हालेलुया। और अपने नाम के पीछे उन्होंने मसीह लगाया हुआ है। मसीह लगा होने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? पाप में है। तो आपके लिए नरक का गड्ढा भी तैयार है। मसीह यीशु को जानने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु पाप को छोड़ने से आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। उसके कमांड्स पे चलने से आप स्वर्ग जाएंगे, ना कि परमेश्वर के नाम को या मसीह लगा देने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आज मेरे पास ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट आ रही है कि सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए कि जिस लड़की से हम प्यार करते हैं वो लड़की के साथ हमारी शादी हो जाए। और मैंने क्लियरली मना कर दिया, ब्रदर मैं ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बोलता कि तुम शादी से पहले ऐसे कोई रिश्ते बनाओ। और आज मसीह लोग इन गलत रिश्तों में पड़े हुए हैं। डेविल ने इतना ज्यादा मसीहों को भरमा रखा है क्योंकि मसीह लोगों में के जीवन में वचन नहीं है। जो मसीह लोग हैं वो वर्ड को पढ़ते नहीं है और वर्ड को नहीं पढ़ते, इसीलिए जब परीक्षा उनके जीवन में आती है वो गिर जाते हैं। हालेलुया। अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वह विचार के लिए बहुत ही जबरदस्त रीति से 3, 4, 5, 6 में लिखा हुआ है कि अगर तू अंगारों को अपनी छाती पर रखे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू जलेगा नहीं। हालेलुया। आज वह विचार एक अंगारे के समान है। अगर हम उसको अपनी छाती पर रखेंगे या अपने उन रास्तों पर चलेंगे तो हमारे पैर जलेंगे। हालेलुया। वो धरती पे भी जलेंगे और आगे जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो अनंत काल तक जलेंगे। वो आग, वो नरक की आग ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं है। हालेलुया। तो प्लीज मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं ये वचन उन लोगों को नहीं देना चाहती कि जो प्रभु को नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये मसीह लोग इस वचन को फॉलो करें और वो अपने मन को सही तरीके से फिराएं, क्योंकि यीशु का नाम लेने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, परंतु मन फिराने से आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो आप हमेशा सिर्फ प्रार्थना वाली लाइनों में खड़े रहेंगे। आप अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना ही करवाते रह जाएंगे और आपकी प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पापी की नहीं परंतु धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आपको मन फिराना है ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। आप 10-10 साल हो चुके हैं मसीहों को परमेश्वर में आए हुए, मसीह में आए हुए, परंतु उनको आज तक अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पाप उन्होंने छोड़ा नहीं है, पुराने जीवन को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो प्रभु में आ तो चुके हैं परंतु अभी भी मिस्र की गुलामी में जी रहे हैं। मिस्र की गुलामी यानी कि वही मिस्र उनके अंदर अभी भी है,
वही जो चीजें वो पहले अपने जीवन में करते थे, वही पाप, वही झूठ, वही नशा, वही व्यभिचार, वही गंदे काम, वही पॉर्न वीडियोस जो वो पहले देखते थे, आज भी सेम उन्हीं चीजों में है। हालेलुया। और उन्होंने उनको छोड़ा नहीं है, इसलिए ब्लेसिंग नहीं है। परंतु अगर आज आप इस वचन को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप ब्लेस होंगे ही होंगे। डेफिनेटली, श्योरली आप इस वचन को क्लेम करना शुरू करें, आपकी ब्लेसिंग डेफिनेटली आएगी। आमीन। मैं 100% आपको इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस दिला सकती हूँ कि इस वर्ड को फॉलो करने के बाद आप जरूर ब्लेस होंगे। और वो ब्लेसिंग होंगी जो आपके चित्त में नहीं चढ़ी, आपने सोचा नहीं है कि ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ का हिस्सा हो सकती है। उत्तम आशीषों को परमेश्वर आपकी लाइफ में उंडेलेगा। आमीन। तो वचन कहता है कि भय मानना, परमेश्वर के भय मानने से हमारा शरीर जो है वो भला चंगा रहता है। आप देखेंगे जो लोग पाप से दूर रहते हैं उतने ही ज्यादा वो लंबी आयु में जीते हैं, उतने ही ज्यादा वो बीमारियों से दूर रहते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों की लाइफ में बीमारियां हैं, आज यूथ की लाइफ में बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जो बुढ़ापे में आके लोगों को होती हैं, पर आज उनके जीवन में है वो बीमारियां। आज वो चीजें उनकी लाइफ में, क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप नहीं छोड़ा। आज छोटे छोटे बच्चे फोन पे आजकल चिपके पड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर ने मनुष्य को चुना ही इसलिए, इंसान को चुना ही इसलिए कि वो परमेश्वर की महिमा करे। और आज हम परमेश्वर की महिमा को छोड़कर सिर्फ क्या कर रहे हैं? संसार और शरीर की महिमा कर रहे हैं। और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है। इंसान अपनी अभिलाषाओं में फंसता है, अपने जाल में फंसता है, और वो जाल उसे मौत की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, तो मूसा को व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को बोल कि जो इनकी फसल की पहली उपज है उससे मेरे भवन में लेकर आए, उसे मेरे पास लेकर आए, तो मैं उन्हें दुगनी रीति से ब्लेस करूंगा। और वो चीज क्या है? वो आप आज के टाइम में उसे क्या बोला जाता है? टाइथ। आज हमें परमेश्वर को अपनी पहली उपज, हमारा जो धन है, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, उसकी पहली उपज, यानी कि सबसे पहले हमें उसमें से परमेश्वर का टाइथ, उसमें से परमेश्वर का दशमांश निकालना है। परंतु आज लोग क्या कर रहे हैं? टाइथ नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि टाइथ तो पास्टर की जेब में जा रहा है और पास्टर उससे अय्याशी कर रहा है। आपको नहीं पता कि वो पास्टर आपके लिए कितनी रातें जागता है। वो पास्टर आपके लिए शैतान से लड़ता है। वो पास्टर अपना जीवन छोड़ के अपनी एक कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ के परमेश्वर के पास आता है ताकि आप लोग ब्लेस हो सके। और वो टाइथ जो है वो परमेश्वर के सेवा के कामों में लगता है, ना कि उस पास्टर की जेब में नहीं जाता। वो जब टाइथ परमेश्वर के कामों में लगता है तो परमेश्वर आपको याद करता है और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग रिक्वेस्टें भेज रहे हैं, मैडम वुमेन ऑफ गॉड हमारे लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर हमारी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे। और मैं हर एक को ये बोलती हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए कोई प्रेयर नहीं है। कहीं पे भी वचन में नहीं लिखा कि तुम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए आपको प्रेयर करवाने की नीड है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए सिर्फ आपको बोना है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना है, और उसके बाद परमेश्वर को भेंटों के द्वारा आपने परमेश्वर के राज्य में जाना है। जब आप ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आने लगेंगे। व्यवस्था विवरण को अगर हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 के 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और टाइथ देना, दशमांश देना परमेश्वर की एक आज्ञा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपको इस पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ करता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और जब आपकी ब्लेसिंग बड़ी होती है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होती है, तो खुदावंद की बड़ी महिमा आपके जीवन से होती है। पर आज मसीह लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं है।
उनको यही नहीं समझ में आता कि वो अन्य जातियों के समाज सामने जाए तो अपनी टेस्टमनी कह दें। क्यों? क्योंकि जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उसी आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, इसलिए टेस्टमनी नहीं है। टेस्टमनी नहीं है इसलिए लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो उस विरोध को सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं है। टेस्टमनी आपको दिलेर बनाती है। टेस्टमनी आपको लोगों के सामने महिमा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपके मुंह को खोलती है। और जितना आप अपने मुंह को खोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके मुंह को भरता है। परंतु आज हमारी लाइफ में टेस्टमनीज नहीं है। और वो टेस्टमनी कैसे आएंगी? जब हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे। और आज्ञा क्या है? सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के भय में चलना, उस अपनी पहली उपज देकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में उसे बोना, टाइट को बोना, ऑफरिंग्स को बोना। ये क्या? ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। पाप से दूर रहना, व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, ये क्या? ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। माता पिता का आदर करना, ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते उनकी जनरेशन तक श्रापित होती है। हालेलुया। जिन्होंने अपने माता पिता का अनादर किया वो उनकी जनरेशन स्थापित हुई। नूह ने जब गलती की, अपने पिता के पाप को उजागर किया, अपने पिता के नंगेपन को जब उजागर किया, तो उसको क्या हुआ? उसके जीवन में श्राप आया। और जिन बेटों ने, नूह के जिन 2 बेटों ने उसके नंगेपन को ढांपा, तो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। उनको नूह ने क्या किया? उन्हें आशीष दी। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो मसीह में है, आपको अपने माता पिता का आदर करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। जब आप उस आदर को करते हैं तो अंदर से, उनकी आत्मा से आपके लिए आशीषें निकलती हैं, वो आपको आत्मा से ब्लेस करते हैं। और जब आपकी आत्मा, माता पिता की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती है, तो कोई भी आपकी ब्लेसिंग्स को चुरा नहीं सकता। पर आज मसीहों को इस चीज की समझ ही नहीं है, क्योंकि वचन को नहीं उठाते, बाइबल को नहीं पढ़ते। जब माता पिता आपको कोसते हैं तो आपकी जनरेशन स्थापित होती है। जब माता पिता आपको कोसते हैं तो जनरेशन पे वो कर्स आते हैं। हालेलुया। पर जब आपके माता पिता आपको ब्लेस करते हैं तो आपकी जनरेशन के ऊपर वो ब्लेसिंग्स आती है। हालेलुया। अगर माता पिता के लिए, माता पिता का आदर ना करना होता तो परमेश्वर कभी भी आपको ये वचन ना देता। परमेश्वर ने वचन दिया है, जो वचन परमेश्वर की ओर से आ गया उससे आपको फुलफिल करना है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता उनका मसीह में आने से विरोध करते हैं, पर फिर भी आपको उनका आदर करना है, आपको उनके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि एक दिन वही माता पिता आपके करेक्टर की वजह से और आपकी टेस्टमनियों की वजह से, आपके परमेश्वर में बने रहने की वजह से, आपके विश्वास की वजह से मजबूती के साथ वो लोग क्या हुए? वो परमेश्वर में आएंगे। आमीन। और मैं इस चीज का विश्वास करती हूँ कि आज मेरी भी फैमिली प्रभु में नहीं है, पर मैं बिलीव करती हूँ इस बात का कि मेरी फैमिली बहुत जल्द खुदावंद में आएगी, क्योंकि परमेश्वर उनको मेरे लिए, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको बदलेगा। मैं बच चुकी हूं तो मेरे द्वारा मेरा घराना जरूर बचाया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स का अनादर करूं। मेरा खुदा मुझे वचन देता है कि अपने माता पिता का आदर कर, तो मुझे उसको करना है। हालेलुया। अगर आप इस तरीके से वचन को फुलफिल करेंगे तो आप जरूर ब्लेस होंगे। आपकी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं रोक सकता। आप इस वर्ड को 1 से लेकर आप जब इसके 35 तक पढ़ते हैं तो 35 तक हर ब्लेसिंग से पहले एक आपको कमांड दी गई है। इसके बाद आप देखते हैं कि अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे कट्टे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग ओवरफ्लो करें, आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल बहुत ब्लेस हो, प्रॉस्पर हो, आपके पास संसार का हर सुख सुविधा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी पहली उपज, पहली भूमि की उपज देकर क्या करना है? यहोवा की प्रतिष्ठा करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। अपनी पहली उपज को खुदावंद के पास लेकर जाना है। अपने हाथ में आने वाले धन का पहला 10वां हिस्सा आपको क्या करना है? खुदा को देना है। तो आपके रसकुंडों का तेल, आपका जो कटोरा है,
आपके रसकुंडों में क्या होगा, नया दाख मधु, नई ब्लेसिंग्स होंगी, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। जो दूसरों की लाइफ में नहीं है वो आपकी लाइफ में होगा। आमीन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना। हालेलुया। जब वो आपको डांटे, यानी कि जब आपको वो आपकी वो ताड़ना करे कि हाँ तूने ये गलती की है, तो उसकी ताड़ना को एक्सेप्ट करना। उसकी ताड़ना परमेश्वर के दास के द्वारा भी हो सकती है, और खुदावंद आपको वचन के द्वारा भी ताड़ सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले, आप सिद्ध हो। इसके लिए खुदावंद आपको ताड़ता है, वो आपको डांटता है। आप जब बार बार गलती करते हैं, एक ही पाप में पड़े रहते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं, तो परमेश्वर आपको ताड़ता है ताकि आप उन सब चीजों से बाहर आ सके, क्योंकि वो आपको अपना बेटा और बेटी कहता है। आप उसकी नाजायज औलाद नहीं है, आप उसकी जायज औलाद है, इसीलिए वो आपको ताड़ता है, आपको वो डांटता है, वो आपको छड़ी लगाता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो इसीलिए आपको अनुशासन में लेकर आता है, वो अनुशासित करता है हमेशा। एक वो जीवन जो अनुशासन में चलता है, वो बाकी लोग जो अनुशासित नहीं है वो उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाते। और पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, तो आपको उस अनुशासन को लेना है, आपको उस ताड़ना को ग्रहण करना है, उस ताड़ना को, उस डांट को ग्रहण करना है। आज लोग पास्टर की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आज अपने मेंटर्स की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो खुदावंद की डांट को कहां से बर्दाश्त करेंगे। हालेलुया। आज पास्टर की, अगर पास्टर डांट दे, आपको बोल दे कि पाप ये गलती मत करो, तो चर्च चेंज कर देते हैं। कहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पास्टर को ही आके धमकाने लग जाते हैं कि हम चर्च चेंज कर लेंगे, हम चले जाएंगे, हम टाइट नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अरे टाइट आप किसी पास्टर को नहीं देते हो, वो टाइट आपका टाइट खुदावंद के लिए। आप नहीं देंगे तो खुदावंद आप परमेश्वर के दोष पाप के भागी बनेंगे, उस पास्टर के पाप के भागी नहीं बनेंगे। अगर आप टाइट नहीं देंगे तो ब्लेसिंग आपकी रुकने वाली है, उस पास्टर की नहीं रुकने वाली है। वो पास्टर डबल ब्लेसिंग आएगी उसकी लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग जो जो पास्टर को ही धमकाते हो, अगर पास्टर की लाइफ से जाएंगे तो पास्टर ही डबल ब्लेस होगा। हालेलुया। आप, अगर आपको ये लगता है कि हम चर्च नहीं जाएंगे तो शायद परमेश्वर का भवन खाली रह जाएगा या परमेश्वर का स्वर्ग खाली रह जाएगा, तो इस गलतफहमी में ना जिए। परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए बहुत लोग हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं वो जाएंगे खुदावंद के रास्ते उसमें। परंतु नरक तो भरा पड़ा है, नरक तो भरा पड़ा है गलत लोगों से। तो इसलिए किसी भी तरीके का दोष ना जमाए कि भी आपके बगैर चर्च पास्टर जो है वो चर्च नहीं चलेगी, या चर्च खाली रह जाएगी, या पास्टर भूखा रह जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो जो उसके यहोवा की बाट जो होने वाले हैं वो कभी किसी भली वस्तु की उन्हें घटी नहीं होती। अगर आप टाइथ देंगे, ऑफरिंग देंगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, तो आप ब्लेस होने वाले हैं। आप चर्च जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, आप परमेश्वर के दास की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, आप ब्लेस होंगे। आपकी ब्लेसिंग किसी और को नहीं मिलने वाली है, आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आपके पास आएगी। और आप जब चलेंगे आज्ञा पे तो आप ब्लेस होंगे, कोई और ब्लेस नहीं होने वाला। और इस वचन को आप पूरे से जब पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर ने हर एक वचन के बाद एक ब्लेसिंग लिखी है, आप उसे फॉलो करें। जो भी ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसे पूरे वचन को फॉलो करें तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है। हालेलुया। आज क्या है, आज लोगों के पास धन संपत्ति है परंतु परमेश्वर की विजडम नहीं है। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर हमारे पास धन हो। मैं ये नहीं कहती कि धन को मत मांगो, अपने लाइफ में उन चीजों को, आशीषों को मांगना गलत है, परंतु मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप खुदा को मांगे, उसकी विजडम को मांगे, उसकी समझ को मांगे। जब आप खुदा की महिमा में चलेंगे, आप खुदा की विजडम में चलेंगे, समझ में चलेंगे, तो वो आपको गाइड करेगा कि कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंटर होंगी। वो आपको न्यू आइडियाज देगा।
न्यू आइडियाज देगा कि कैसे आप फाइनेंशियली ब्लेस हो सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं। पर आज कोई भी इन चीजों को नहीं मांगता, कोई भी परमेश्वर की विजडम को नहीं मांगता। परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर का विवेक, परमेश्वर की समझ चांदी और सोने से भी अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर की विजडम मूंगे से भी अधिक है। रूबीज, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो रूबीज, बड़े महंगे जो हीरे, बड़े महंगे महंगे जो स्टोन्स हैं, उनसे भी कहीं अधिक है। हालेलुया। जब सुलेमान ने खुदा से मांगा तो उसने सिर्फ बुद्धि को मांगा, और उस बुद्धि के साथ परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। आमीन। तो आप भी जब परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर उसके साथ आपको सब कुछ देगा। आमीन। उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। जो जिस बुद्धिमानी से वो चला, उस बुद्धिमानी की वजह से वो फाइनेंशियली ब्लेस होता था। हालेलुया। उसकी बुद्धि की वजह से वो ब्लेस होता था। बुद्धिमानी की वजह से लोग उसके पास आते थे उससे मिलने के लिए। बड़े बड़े राजा लोग उससे मिलने आते थे, बड़े देश की बड़ी बड़ी रानियां उससे मिलने आती थी। लोग क्या करते थे, अच्छी ऑफरिंग्स के साथ उसके पास आते थे मिलने के लिए। जब आपके पास परमेश्वर की विजडम है, जब आप विजडम में चलेंगे तो आपको किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप आपको सारी ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करेगा। आमीन। अगर उसके बाद हम जैसे वचन को पढ़ते हैं कि तब इन बुद्धि के वचनों के बाद, जब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ब्लेस करेगा, तब इनसे 22वें वचन को पढ़ते हैं कि तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये गले तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। जब हम इस वचन में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तू निडर बसा रहेगा, तेरे पांव में किसी भी चीज से ठोकर नहीं लगेगी, तेरा जीवन में कभी भी कोई ऐसी विपत्ति, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे तू गिर जाए, जिससे तू नाश हो जाए। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सुख की नींद पाएगा। आज लोगों के पास बहुत अधिक धन है। मैं ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सिस्टर हमें हमारे लिए प्रार्थना कर दो कि हमें नींद आ जाए। हमें नींद नहीं आती है, हमारे हमारे जीवन में सुख की हमें नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं मिल पा रहा, हम बेचैन रहते हैं। और उनके पास इतना धन है कि उन्हें धन की कोई कमी नहीं है, परंतु क्या उनके जीवन में बेचैनी है, निराशा है, डिप्रेशन है, सोच है, विचार है, और वो समझ नहीं पा रहे इन चीजों से कैसे बाहर आएंगे। हालेलुया। और वो बोलते हैं सिस्टर प्रार्थना करिए। मैं उन्हें कहती हूँ आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर का वचन आपको शांति देगा। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली ये निराशाएं, ये डिप्रेशन आपका भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो वचन कह रहा है कि दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा देगा। वचन कहता है जब दूसरों पर मुसीबत आए तो तुझे अपने जीवन के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुझे क्या करेगा, तुझे ब्लेस करेगा, तुझे सहारा देगा, तेरी रक्षा करेगा, तेरे साथ अपने दूतों को भेजेगा। उसके लिए आपको अपनी रक्षा के लिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप वचन पर चलिए, आप वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें तो परमेश्वर आपकी हर जगह पर मदद करेगा, आपको दुष्टों के हाथों से भी बचाएगा, शत्रुओं के सामने आपके लिए मेजों को भी बिछाएगा। आमीन। और आपको हर वो आशीष देगा जो आप जिस जिस आशीष को आप डिजर्व करते हैं, जो लाइफ आपकी होनी चाहिए। आपको गरीबी से, कर्जे से, पाप से छुटकारे मिलेंगे आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज छुटकारे इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग वचन पे चल नहीं रहे हैं, वचन को मान नहीं रहे हैं, आज्ञा पे नहीं चल रहे। भवन में जाते हैं और सिर्फ ये सोच कर जाते हैं कि आज हमें सिर्फ ये वाली ब्लेसिंग मिल जाए, आज परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास कोई ब्लेसिंग की घोषणा हमारी लाइफ पर कर दे, बोल दे तुम्हारे को ये मिलने जा रहा है, तुम्हें गाड़ी मिलने जा रही है, कोई बंगला मांगता है, कोई वीजा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई यीशु मसीह को मांगने नहीं जाता। हालेलुया। आप यीशु को मांगे, उसका जब वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी जिंदगी में होगा तो उसकी सारी स्वर्गीय आशीष आपके जीवन का
हिस्सा बन जाएंगी। आमीन। आपको उनके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या कहता है वचन, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से अपने मुंह को ना मोड़ना। हालेलुया। हमें क्या वचन कह रहा है कि तुझे किसी का भला करने की अगर तुझ में शक्ति है कि तू भलाई कर सकता है तो भलाई को कर, अपने हाथ को रोक मत। मतलब आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। अगर आपके पास इतना है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आप मदद करें। आप विधवाओं की सुधि लें, आप अनाथों के लिए वर्क करें। आप जो लोग गरीबी में हैं, जो लोग जरूरतमंद है और जो एक्चुअल में जिनको हेल्प की नीड है, आप उनकी हेल्प करें। पर ऐसे लोगों की हेल्प ना करें जो लोग आपकी हेल्प से क्या करें, गलत काम करें। उस हेल्प को गलत कामों में, नशे में, बुरे कामों में उसको लगाए। ऐसे लोगों की हेल्प करें जो सच में नीडी है और जिनको नीड है कि उनको एक सपोर्ट किया जाए, उनको एक हेल्प, उनको एक पुश दिया जाए तो वो लोग आगे बढ़ सके। आमीन। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नीड है, उनके पास किराया नहीं है, वो चर्च आना चाहते हैं पर उनके पास किराया नहीं है। आप ऐसे लोगों की हेल्प करें जो प्रभु के भवन में आना चाहते हैं, आप उनको हेल्प करें वो भवन तक पहुंच सके। क्योंकि जब वो भवन में आएंगे उनके बंधन टूटेंगे, उनके श्राप टूटेंगे और वो उस कर्जे से, उस गरीबी से, उन श्रापों से आजाद होंगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आएगी। और जब वो आजादी पाएंगे तो खुदावंद आपको याद करेगा कि आपने उनके भवन तक पहुंचने के लिए किरायों को लगाया और परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। आमीन। आप ऐसी ऐसी हेल्प लोगों की करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके पास गाड़ियां हैं, परमेश्वर को भवन तक ले जाने में लोगों की हेल्प करे। अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल्स को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे परमेश्वर की सेवा करें। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो उत्तम आशीषों के भागी होते हैं। आमीन। आप उत्तम आशीष पाएंगे जब आपकी लाइफ में परमेश्वर होगा। आप उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में हीलिंग नहीं है पर आप लोगों को बताएंगे कि सच में यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। आप खुदा के भवन में आए, खुदा के यीशु मसीह के पास आए, वो आपको चंगा करेगा। आमीन। आप उसकी सामर्थ्य की गवाही दें, आप उसकी महिमा की गवाही दें, वो आपको ब्लेस करेगा। आप उसके नाम को आदर दें, वो आपको आदर देगा। आप उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें, वो आपको ब्लेस कर देगा। वो आपको दूर से उठाकर खड़ा कर देगा, वो आपकी शर्मिंदगियों को खत्म कर देगा, वो आपकी नामधराइयों को दूर करेगा। परंतु सबसे पहले आपको उसकी आज्ञा पर चलना है। आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो कोई भी ब्लेसिंग हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। व्यवस्था विवरण को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, जो आज्ञा पर चलता है उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि ये नीचे लिखे ये सारे आशीर्वाद उसकी लाइफ में पूरे होंगे। उसमें लिखा है कि तेरा उठना बैठना आशीषित होगा, तेरी टोकरियां, तेरे खत्ते, तेरी बारियां ब्लेस्ड होंगी यीशु मसीह के नाम से, तेरे घर ब्लेस्ड होंगे, तेरी जनरेशन ब्लेस्ड होंगे, तेरा तेरा बिजनेस ब्लेस्ड होगा। हर चीज वो कह रहा है कि तेरा हर सब कुछ ब्लेस्ड होगा, पर आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया। इजरायली लोग क्या करते थे, परमेश्वर के आज्ञा को मानना बंद कर देते थे। वो क्या करते थे, वो सच्चे जिंदा खुदा की महिमा करने की बजाय क्या करते थे, पाप में गिर जाते थे, अन्य अन्य देवी देवताओं को पूछना शुरू कर देते थे। तो वो क्या हो जाते थे, खुदावन से दूर हो जाते थे, वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते थे, इसलिए क्या होते थे, वो नाश होना शुरू हो जाते थे। लोग उनके ऊपर चढ़ाइयां करनी शुरू कर देते थे। परंतु जैसे ही वो अपने मन को फिराते थे, खुदावन फिर से उन्हें ब्लेस करना शुरू कर देता था। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार परमेश्वर की समझ को टेस्ट करें। आप एक ही बार उसके साथ चले और एक बार में ही ठान ले कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह को फॉलो करूंगा, मैं उसके वचन पर चलूंगा, वो मुझे ब्लेस करे चाहे ना करे। जैसे शद्रक मेशक का अबेदनो ने कहा कि वो हमें इस अग्नि के बट्टे से बचाए चाहे ना बचाए, हम विश्वास करते हैं वो सामर्थ्य वो बचाएगा। परंतु अगर ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने घुटने नहीं देंगे। जैसा आपका विश्वास, जैसे आपकी दृढ़ता, जैसी मजबूती आपकी होगी, वैसा आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया।
तो इस वचन को सब पूरे से पढ़े, और जब आप इस पूरे से वचन को पढ़ेंगे तो आप ब्लेस्ड होंगे। मैं विश्वास करती हूँ आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं पाएगा। आज आपकी लाइफ में निराशाएं हैं, आप निराशाओं से निकलेंगे। आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, आप इस वचन को सुनेंगे, आप इस वचन को पढ़ेंगे, आप इन सब चीजों से बाहर आएंगे। आप सिर्फ फॉलो करें, आप प्रार्थना में व्यतीत करें अपने समय को, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, वचन को फॉलो करना शुरू करें। आपको किसी भी चीज के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आपको किसी के पास जाकर आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि आप मेरी लाइफ में कुछ करो। लोग आएंगे और आपको ब्लेस करके जाएंगे। डिवाइन हेल्पर्स हेवन से रिलीज किए जाएंगे। किसी भी चीज को आपको उन चीजों के किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अमेन। परमेश्वर आपके स्ट्रगल को खत्म करेगा। अमेन। आपकी निराशाओं को खत्म करेगा। आप उसके लव में चले, आप यीशु मसीह से प्रेम करें, अपनी सारी बुद्धि से, सारी समझ से, सारी आत्मा से, हर चीज से परमेश्वर से प्रेम करें। आपके पास धन है तो आप धन के साथ अपने प्रेम को जाहिर करें कि खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपने धन को तेरे लिए बोता हूं। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे खुदा की महिमा के लिए दें और उसके साथ प्रेम पूर्वक चले। आप उसके साथ विश्वास योग्य रहें, वो आपके लिए विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ आज का वर्ड ने आपको ब्लेस किया है। आमीन। अगर आप इस वर्ड से ब्लेस हुए तो कमेंट्स में लिखें कि यस वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड, हम ब्लेस हुए इस वचन के द्वारा। और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत अधिक ब्लेस करेगा परमेश्वर आपको। और अगर आप लोगों की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप सेंड करें, कमेंट्स में डालें, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, powerful God. Thank you, Almighty Lord Jesus. Thank you, miraculous Lord. Thank you, miraculous Lord. Thank you, thank you. Glory, 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 glory. Glory to the name of Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. आप इस वर्ड को जरूर से और लोगों से शेयर कीजिएगा। जब वो लोग भी इस वर्ड को सुनेंगे तो वो लोग भी आशीषित होंगे और परमेश्वर उनके आशीषित होने पर आप लोगों को भी आशीष देगा। क्योंकि जब हम वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित जरूर करता है, क्योंकि वो वचन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के साथ उस व्यक्ति के जीवन को बदलता है। और जब एक आत्मा मन फिर आती है, जब एक आत्मा परमेश्वर के पास आती है, तो खुदावंद आपको याद करता है और आपको ब्लेस करता है। आमीन। तो आप इसके लिए हालेलुया, इस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। ब्रदर सब ऑफिस मसीह संसार, आप अपना नेम डालें। ब्रदर आपका क्या नेम है? हालेलुया। किसी और की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सेंड कर सकते हैं। आई विल डू प्रे फॉर यू। डेफिनेटली लॉर्ड जीसस विल ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। ब्लेस मैंने नहीं करना है, मैं खुदावंद से विनती करूंगी और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू। रिकांदा लबा शेके तेरे में सिखांदो नमो शेकेंदे रे रे बाबा बाबा शंदल रबे संदरे बे शिखरा बरा बरा बरा। ब्रदर हंस, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले, आप प्रार्थनाओं में जीवन व्यतीत करें तो खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा। जैसे परमेश्वर ने इजहाक के लिए रिबेका का इंतजाम किया था। इजहाक ने अपने लिए कोई जोर तोड़ नहीं लगाया था कि वो अपने लिए मैरिज के पार्टनर को कोई ढूंढने नहीं गया। उस खुदावंद ने उसके लिए खुद उसकी लाइफ में मैरिज के लिए पार्टनर को लेकर आया। हालेलुया। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपको खुदावन की उपस्थिति में चलना है। आप सिर्फ दुआओं में, आप प्रार्थनाओं में अपने जीवन व्यतीत करें, वचन को पढ़े, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। खुदावन मुझे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रार्थना की घटी है, आपकी लाइफ में वचन की घटी है, आप वचन पे नहीं चल रहे हैं, आपकी आत्मा कमजोर है। आप अपनी आत्मा को वचन के द्वारा फीड करें, वचन के द्वारा इस अपनी आत्मा को दिलेरी दें, अपनी आत्मा को स्ट्रांग करें, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया कराएगा। जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, परमेश्वर ने आपके लिए भी किसी ना किसी को चुना है और वो अपने सही समय पर परमेश्वर आपकी लाइफ में जरूर लेकर आएगा।
परंतु सबसे पहले आप उसकी उपस्थिति में चलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं इस ब्रदर के लिए, सनी हंस के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे परमेश्वर खुदावन यीशु राजा, ये तेरी उपस्थिति में चले मेरे परमेश्वर, ये तेरे वर्ड को मेरे परमेश्वर पिता फॉलो करे मेरे यीशु राजा, तेरे वर्ड पर चले, प्रार्थनाओं में समय को व्यतीत करे, मनुष्यों के ऊपर निर्भर ना हो मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावन मनुष्य की ओर ना ताके मेरे परमेश्वर पिता, मनुष्यों से, इंसानों से मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर पिता कुछ भी उम्मीद ना करे, सारी उम्मीदें मेरे परमेश्वर पिता ये भाई तेरी ओर करे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर सहायता मुझे कहां से मिलेगी, मुझे सिय्योन पर्वत का वो परमेश्वर, वो जीवित सामर्थी यहोवा परमेश्वर मुझे सहायता देगा, वही मेरा सहायक है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं भजन संहिता 121 को इस भाई की लाइफ में क्लेम करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि इससे सहायता तेरी ओर से मिले मेरे परमेश्वर पिता, और इसके सारे मनोरथ पूरे हों मेरे परमेश्वर पिता। ये तेरी आज्ञाओं में चले, तेरे वचन पे चले मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन जैसे तूने आदम के लिए हव्वा को रचा मेरे परमेश्वर पिता, इसहाक के लिए रिबिका को बनाया मेरे परमेश्वर पिता, वैसे ही मेरे खुदावन तू इसे ब्लेस करना मेरे परमेश्वर पिता, वैसे ही इसे अपनी पसली से मिलाना मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद इसकी निराशाओं को आनंद में बदलना मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुने और पिता कबूल करे, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। और किसी की भी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभुओं के प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Rabba Shanda Namare Kendere Veshi Karabaraba. Hallelujah. हम एक मैसेंजर का ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जिनके पास संगति नहीं है, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं, वचन की शिक्षा को पाना चाहते हैं, तो एक ग्रुप बनाया जा रहा है मैसेंजर पे। अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। मैं एक ग्रुप बनाने जा रही हूँ जिसमें डेली 1 घंटा जो हो गई प्रेयर होगी और आपको वचन से शिक्षा दी जाएगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको संगति, जिन लोगों के पास संगति नहीं है, परमेश्वर आपको उस ग्रुप के द्वारा आपको संगति से ब्लेस करेंगे। और आप लोग, मैं विश्वास करती हूँ, जब वचन को सुनेंगे रेगुलर, आपके अंदर वो हेवनली, वो स्वर्गीय मन्ना जो हमारी आत्माओं को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, वो आत्मिक मन्ना जो हमारी लाइफ में, मेरे खुदावंद, हमारी लाइफ में जब हमारी लाइफ में आता है तो वो हमें क्या करता है, हमारी भूख को, हमारी प्यास को खत्म करता है। जो हम आज भूखे हैं, प्यासे हैं, वो हमारी आत्मा की भूख को क्या करता है, तृप्त करता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आप जरूर ब्लेस होंगे। अगर आप मैसेंजर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल एड यू इन माई ग्रुप, इन मैसेंजर ग्रुप, तो आप लोग जरूर ब्लेस होंगे। हालेलुया। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हुए हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मेरे पेज पर परमेश्वर, मैं एक नंबर डाल रही हूँ, इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और पेटीएम कर सकते हैं। इस नंबर के द्वारा आप अपने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीज को परमेश्वर के लिए भेज सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को, अपने अपने ऑफरिंग्स को सेंड करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एंड वेरी सोन हम लोग मिनिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकली सेवकाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चर्च सेवकाई शुरू करने जा रही हूँ। तो कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर चर्च स्थापित करने जा रही हूँ मैं। तो खुदावंद मैं नहीं स्थापित कर रही हूँ, परमेश्वर स्थापित कर रहा है। और बहुत जल्द वो अगस्त के महीने में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारे काम हैं जिनके लिए हमें फाइनेंस की नीड है। तो आप लोग अपने
फाइनेंस के द्वारा, आप अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। जब हम बढ़ती मिनिस्ट्रीज की जब हम जो आज मिनिस्ट्री को, स्टार्टअप मिनिस्ट्रीज को जब हम लोग क्या करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, तो वो स्टार्टअप मिनिस्ट्रीज जब ब्लेस होती हैं, जब उन मिनिस्ट्रीज के द्वारा लोग ब्लेस होते हैं, तो परमेश्वर आपको याद करता है। हालेलुया। आज जब एक मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या है, उसमें हर चीज की खर्चा है, उसमें जगह जो भी लैंड है उस लैंड का खर्चा, उसमें हर चीज की नीड है, आपको पता है, दरियों की नीड है, पंखों की नीड है, म्यूजिक सिस्टम की नीड है, माइक्स की नीड है, हमें बहुत सारी नीड्स रहती हैं। जब एक ऐसी सेवकाई की मदद हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए वर्क करते हैं। और जब एक मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो शैतान का राज्य नाश होता है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर उस मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को क्या करता है, फ्री करता है। और परमेश्वर जब रूहें बचाई जाती हैं, उस रूहों को बचाने में किस किस ने वर्क किया। सिर्फ एक पास्टर ब्लेस नहीं होता, एक मैन ऑफ गॉड ब्लेस नहीं होता, परंतु उस असाइनमेंट को, परमेश्वर के उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उस असाइनमेंट में किस किस ने वर्क किया, किस किस ने अपनी अपनी सपोर्ट को दिया, वो परमेश्वर उस सपोर्ट को देखता है। आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हैं, प्रेयर के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको आत्मा उभारे वैसा आप सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं बिलीव करती हूँ, जब आप एक न्यू ब्रॉटअप एंड ग्रो अप मिनिस्ट्री को के साथ सपोर्ट में खड़े होंगे, तो परमेश्वर जरूर जरूर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। एंड आई विल ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा ब्लेस है। आइए हम अंतिम दुआ में जाएंगे और हम इस सरमन को यहीं फिनिश करेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, इस वर्ड के लिए। खुदावंद मेरे परमेश्वर, ये वर्ड लोगों को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर पिता, और इनकी लाइफ के जुओं को, बंधनों को तोड़े, और खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता इन्हें आजाद करे। जितने लोग इस वर्ड को सुने उसे फॉलो करें, और जब मेरे खुदावंद ये वर्ड को फॉलो करे, तो मेरे परमेश्वर पिता अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में आए। जिन ब्लेसिंग्स के लिए मेरे खुदावंद ये आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन ब्लेसिंग्स के लिए मेरे खुदावंद ये प्रे कर रहे हैं, इस वर्ड को फॉलो करने के बाद मेरे परमेश्वर पिता वो ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो होने पाए मेरे यीशु राजा। और खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता आत्मिक रीति से बीमार है, मेरे परमेश्वर पिता इस वर्ड की सामर्थ मेरे खुदावंद उन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर पिता। जो फिजिकली बीमार है मेरे खुदावंद, इस वर्ड को सुनने के बाद मेरे परमेश्वर पिता खुदावंद तेरा रूह, तेरा आत्मा बीमारों को छुए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे प्रभु बीमार चंगे हो मेरे परमेश्वर पिता, बीमार हील हो मेरे खुदावंद यीशु राजा। और खुदावंद तेरी बड़ी महिमा होने पाए मेरे यीशु राजा। मेरे खुदावंद जो शैतानी बंधनों में है, जो जकड़न में है मेरे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर यीशु राजा, इस वचन की सम्मत के द्वारा उनके बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावंद मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जादू टोनों के अधीनता में मेरे परमेश्वर पिता, पाप की अधीनता में मेरे खुदावंद यीशु राजा, उस पाप की ताकत को मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित करती हूँ। जादू टोनने की सामर्थ को मैं श्रापित करती हूँ। डेविल के अधिकारों को मैं श्रापित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं डेविल को श्रापित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं एक एक को, जो मेरे खुदावंद इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने, मैं उन्हें फ्री 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 घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं डेविल को इनके जीवनों से बाइंड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, और अधिकार तोड़ती मेरे परमेश्वर उनके जीवन से मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शैतान को आग और गंधक की झील में फेंकती यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद उन्हें ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, तूने मेरे मुंह को इस्तेमाल किया अपने वर्ड के लिए मेरे प्रभु। आपके प्रकाशनों के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा। आने वाली गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ, आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद। जितने लोगों ने सुना उनके लिए धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग सुनने वाले उनके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरा रूह, तेरा आत्मा इन्हें इन वर्ड के द्वारा छुए, ब्लेस करे, और खुदावंद चंगा करे, हील करे, डिलीवर्ड करे, फ्री करे मेरे परमेश्वर यीशु राजा, और इन्हें ब्लेस करे मेरे खुदावंद यीशु नासरी। धन्यवाद करती, धन्यवाद करती। सारा आदर
महिमा और आदर गौरव जलाल मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को देती, दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस वर्ड को सुना, मैं विश्वास करती हूँ आप लोग जरूर ब्लेस होंगे इस वर्ड के द्वारा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर नेक्स्ट फ्राइडे फिर सेम नाइट में 9 PM हम मिलेंगे और फिर से परमेश्वर के वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बिलीव करती हूँ कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। पूरा वीक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चले। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।